दोस्तों नमस्कार, मैं आकाश कुमार वर्मा। आज हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी का उद्गम स्थान, यानी गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, गंगा नदी का नाम कहाँ से पड़ती है, उसको आज हम पढ़ेंगे। तो उत्तराखंड में एक संतोपत हिमानी है, संतोपत हिमानी, संतोपत हिमानी। यह एक बर्फ का पिंड है, संतोपति हिमानी। यहाँ से दो नदियाँ निकलती है, धौली गंगा, विष्णु गंगा, जो कि विष्णु प्रयाग पर मिलती है। विष्णु प्रयाग पर मिलती है। विष्णु गंगा, धौली गंगा, दो नदियाँ निकली, विष्णु प्रयाग पर मिली। इसके बाद इस नदी को अलकनंदा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इस नदी को अलकनंदा के नाम से जाना जाता है। ये नदी आगे बढ़ती है, कैसे आगे बढ़ेगी? इसके बाद इधर से नंदाकिनी नदी आती है, जो कि नंद प्रयाग पर मिलती है। तो इधर से निकलती है नंदाकिनी नदी, जो कि नंद प्रयाग पर मिलती है। नंदाकिनी नदी अलकनंदा से छोटी होती है, इसीलिए यह नदी का नाम इसी जगह समाप्त हो जाता है। इसके बाद अलकनंदा के नाम से ही नदी आगे बढ़ती है, अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ी। इसके बाद इधर से एक नदी आती है, पिंडार नदी, जो कि कर्णप्रयाग पर मिलती है। इसके बाद केदारनाथ, ये नदी भी छोटी नदी है, जो कि फिर अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ जाती है। पिंडार नदी इसी जगह प्रयाग पर इसी का नाम समाप्त हो जाता है। इसके बाद अलकनंदा आगे बढ़ती है, फिर यहाँ है केदारनाथ से एक नदी निकलती है, मंदाकिनी नदी, जो रुद्रप्रयाग पर मिलती है। प्रयाग, इसका नाम है मंदाकिनी नदी। केदारनाथ से जो नदी मंदाकिनी नदी निकली है, वह नदी भी छोटी है, अलकनंदा से छोटी है, इसीलिए अलकनंदा नदी फिर आगे बढ़ती है। इसके बाद गंगोत्री हिमानी से भागीरथी नदी निकलती है। भागीरथी नदी निकलती है गंगोत्री हिमानी से, और यह अलकनंदा के साथ देवप्रयाग में मिलती है। देवप्रयाग भागीरथी नदी में भिलांगना नदी आके मिल जाती है, जो कि छोटी नदी है। इसके बाद भागीरथी नदी का नाम दे दिया जाता है। भिलांगना नदी और भागीरथी नदी पर टिहरी बांध है, जो कि अर्ध पिलर पर बना है, और यह सबसे ऊंचा बांध है। इस बांध की ऊंचाई 255 मीटर है, जो कि भागीरथी नदी और भिलांगना नदी पर ही है। यदि क्वेश्चन में पूछेगा तो भागीरथी नदी मान लेंगे आप, उत्तर में भागीरथी नदी की सबसे ऊंचा बांध, जो कि अर्ध पिलर पर बना है, कहाँ स्थित है? भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी देवप्रयाग पर मिलती है, सामने से अलकनंदा नदी आती है। उसके बाद इसके बाद जब नदी आगे बढ़ती है,
आगे बढ़ती है, देवप्रयाग के बाद जब आगे बढ़ती है, इस नदी का नाम गंगा नदी कर दिया जाता है। तब गंगा नदी के नाम से जाना जाता है, अर्थात कि गंगा नदी का उद्गम स्थान नहीं है, गंगा नदी का निर्माण होता है दो नदियाँ के मिलने से। एक भागीरथी नदी जो कि गंगोत्री हिमालय से निकलती है और आगे से अलकनंदा नदी आती है। तो अब इस नदी का नाम गंगा नदी, इस नदी का नाम अब गंगा नदी कर दिया जाता है। इस नदी में विक्टोरिया फेज नामक एक जीवाणु पाया जाता है, जिसमें गंगा नदी कभी दूषित नहीं होती है। कहा जाता है कि विक्टोरिया फेज नामक जीवाणु इसमें जो कीटाणु सब है उसको खा जाती है, इसलिए यह पानी शुद्ध माना जाता है। इसके बाद यह नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश में। बस गंगा नदी का निर्माण यही तक है। नमस्कार। सब्सक्राइब, लाइक एंड फॉलो करें। धन्यवाद।